विद्यानाथ जी, पहले तो ये देश संविधान से चला और संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि धर्म जात देकर किसी को बाहर किया जाए, अंदर किया जाए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि वो नहीं कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। कांग्रेस की सत्ता चली गई लेकिन उनके जो आवाज बन के बोलते थे ना, आज भी उनको लगता है कि उन्हीं की आवाज है और वो बोलने का कार्य करते हैं। मदनी सरीखे लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक बात कहा था बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने। उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे होंगे मदनी की तरह जो हर समय केवल इस्लाम इस्लाम, वो कभी देश को नहीं मानेंगे। मदनी जी भी उसी में मानने वाले हैं, जो गलत को सही और सही को गलत कर रहे हैं। भाई वैध और अवैध की बात हो रही है, जो वैध है वो भारत का है और जो अवैध है वो भारत का नहीं है, तो उसको वैध बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप भारत के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे, मजहब के साथ क्यों खड़े हो रहे, धर्म के साथ क्यों नहीं खड़े? पिछले साल 150 बीघे जमीन खाली कराई गई विद्यानाथ जी, और मदनी जी के पास अगर कोई दस्तावेज था जिसपे बांग्लादेशी कब्जा किए थे तो उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट कहीं भी तो जाना चाहिए। चूंकि अवैध, मैं कह रहा हूं विद्यानाथ जी, चेक करा लीजिएगा और इनसे पूछ भी लीजिएगा कि भाई इंदिरा गांधी जी की सरकार में बांग्लादेशियों को भारत की मान्यता दी जाती है और राजीव गांधी की सरकार में दी जाती है, किसी और सरकार में दी गई हो तो यहीं पे बता के जाएंगे। पहली बात, आज जब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बॉर्डर से घुसपैठ बंद हो गया है, बहुत कोई आ नहीं पा रहा है, जो आ रहा है वो गोली खा रहा है, यहां से जो घुसपैठ किए उनको बाहर निकाला जा रहा है, जिनको ये मासूम कर रहे हैं, इनके सहयोगी, इनके रिश्तेदार मासूम कर रहे हैं, जब उन पर कार्रवाई हो रही है, उनकी जमीन जब्त किए हैं, जो कब्जा किए हैं, उसको खाली कराया जा रहा है, तो आवाज कौन उठा रहा है? कांग्रेस पार्टी। मैं तीसरी बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा घुसपैठ पे बोलती रही है और काम करती रही है। घुसपैठ पे एक शब्द भी कांग्रेस कभी बोलती हो तो बता दीजिए। इस नाते घुसपैठियों को अगर आप अपना वोट मांगेंगे और मांगेंगे तो देश के साथ गद्दारी करने का कार्य करेंगे। और चौथी बात मैं कहूंगा, आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। बॉर्डर पे जिस तरह से त्रिस्तरीय सुरक्षा को बढ़ाया गया, एक स्तरीय नहीं त्रिस्तरीय, ताकि घुसपैठी आने न पाए और भारत में जो घुसपैठी है वो बाहर चले जाए, तो दर्द किसको हो रहा है? सीएनआरसी आ रही है, दर्द किसको हो रहा है? 2017 में भारत में आए हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो वोट की लालच में देश के साथ गद्दारी करने का कार्य कर रही है, वो कांग्रेस कर रही है, वो आरजेडी कर रही है, वो समाजवादी पार्टी कर रही है, वो लेफ्ट कर रही है, क्योंकि उनको देश से नहीं मतलब। अगर देश से मतलब होता तो उस समय भी वहां के गवर्नर ने कहा था, आसाम के गवर्नर ने, कि जो बांग्लादेशी है उनको बाहर जाना चाहिए। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बयान को देख लीजिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बयान को देख लीजिए, उनको तो वोट चुभ रहा था। मैं कहूंगा देखिए के साथ जाने की बात आप करते हैं, भारत में कहते हैं कि जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा। अभी एक विचारधारा के साथ आप खड़े होते हैं और आप बता ही नहीं पाते हैं कि क्यों बांग्लादेशी यहां रहेंगे। आप ये बता ही नहीं पाते हैं कि वो मदनी जो देश में खून खराबा की बात करते हैं, वो मदनी जो आतंकवादियों के लिए रात को 4 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं, वो मदनी जो हमेशा देश विरोधी बात करते हैं, उनके साथ क्यों खड़े? किस राष्ट्रभक्त की ये बात है भैया? आपने तो राष्ट्रभक्ति दिखाई थी अंग्रेजों के साथ, आपने तो मुगलों के साथ राष्ट्रभक्ति दिखाई थी। आज इस राष्ट्रभक्ति की बात हो रही है कि जो भारत का नहीं हो क्यों भारत में रहे। ठीक है, एक सेकंड।